हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी टीचिंग एग्जाम के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, और यह कथन किसका है? ए है हल, बी है हरलॉक, सी है स्टेनले हॉल, डी है गैसेल। राइट आंसर इज बी, हरलॉक का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का सामाजिकृत निम्नलिखित तकनीक से निर्धारित होता है। बालक का सामाजिकृत निम्नलिखित तकनीक से निर्धारित होता है। ए है साक्षात्कार तकनीक, बी है समाजमिति तकनीक, सी है निरीक्षण तकनीक, डी है जीवंत वृत्त अध्ययन तकनीक। राइट आंसर इज बी, समाजमिति तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों में सौंदर्यनाभूति विकसित करने का आधारभूत साधन क्या है? ए है प्रकृति अवलोकन, बी है साहित्यिक अध्ययन, सी है टेलीविजन, डी है खेलकूद। राइट आंसर इज ए, प्रकृति अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। ए है संवेगों का आधिक्य, बी है संग्रह की प्रवृत्ति, सी है कल्पना की बहुलता, डी है समायोजन का अभाव। राइट आंसर इज बी, संग्रह की प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है। ए है अधिक, बी है अत्यधिक, सी है बहुत कम, डी है कम। तो जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति जो होती है वो बहुत कम होती है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? ए है मेंडल, बी है कुले, सी है स्टीफंस, डी है क्लार्क। राइट आंसर इज सी, स्टीफंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। ए है जन्म से 5 वर्ष, बी है 20 से 40 वर्ष, सी है 6 से 12 वर्ष, एंड डी है 13 से 19 वर्ष। तो आत्मगौरव की भावना जो पाई जाती है वो 13 से 19 वर्ष में पाई जाती है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरित्र निर्माण में निम्नलिखित कारक नहीं है। ए है आदत, बी है इच्छा, सी है अनुकरण, डी है निर्देश। राइट आंसर इज डी, निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयु में बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित अवबोध हो जाता है? ए है 16 वर्ष, बी है 9 वर्ष, सी है 11 वर्ष, डी है 6 वर्ष। राइट आंसर इज बी, 9 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था का समय कब तक होता है? ए है 1 से 3 वर्ष, बी है 3 से 6 वर्ष, सी है 6 से 12 वर्ष, डी है 12 से 18 वर्ष। तो उत्तर बाल्यावस्था का समय जो होता है वो 6 से 12 वर्ष होता है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है? ए है 14 वर्ष, बी है 11 वर्ष, सी है 9 वर्ष, डी है 6 वर्ष। राइट आंसर इज ए, 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। ए है प्रौढ़ावस्था में, बी है शैशवावस्था में, सी है बाल्यावस्था में, डी है किशोरावस्था में। राइट आंसर इज सी, बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? ए है नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, बी है आत्मविश्वास, सहनशीलता, सी है बहुत विनती, स्वयं में सीमित, डी है स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। राइट आंसर इज सी, बहुत विनय, स्वयं में सीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के। ए है जन्म से 2 वर्ष, बी है 3 से 6 वर्ष, सी है 7 से किशोरावस्था, एंड डी है किशोरावस्था में। राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, 3 से 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, वो किशोरावस्था में संबंधित है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। शैशवावस्था जो होता है फ्रेंड्स, वो सिगमंड फ्राइड इसमें बोले हैं कि बच्चा जो भी बनना चाहता है या बनता है या बनना होता है शुरुआती 4-5 वर्ष में बन जाता है। ओके, और हरलॉक महोदय कहते हैं शैशवावस्था एक खतरनाक काल है। वैलेंटाइन कहते हैं शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। एंड शैशवावस्था को उपनाम से जाना जाता है, जैसे है अतार्किक चिंतन की अवस्था, खिलौने की आयु, एंड थर्ड अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, जीवन का महत्वपूर्ण काल, एंड फिफ्थ है संस्कारों के निर्माण की अवस्था होती है। ओके, और इसकी विशेषता जो है वो है शारीरिक विकास, मानसिक विकास की तीव्रता होती है, इसमें भावी जीवन की आधारशिला होती है, और इसमें और बोलने की अयोग्य अवस्था होती है, सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था होती है, जिज्ञासा प्रबल होती है। ओके, ये जो होता है ये जन्म से 5-6 वर्ष तक होता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के भी विभिन्न नाम हैं, जैसे आरंभिक विद्यालय की आयु हम बाल्यावस्था को कहते हैं, स्फूर्ति की अवस्था हम बाल्यावस्था को कहते हैं, गंदी अवस्था बाल्यावस्था होती है, जीवन का अनोखा काल भी बाल्यावस्था होता है, मूर्त चिंतन की अवस्था बाल्यावस्था होती है, तार्किक चिंतन की अवस्था बाल्यावस्था होती है, खेल की अवस्था बाल्यावस्था होती है, समूह या टोली की अवस्था बाल्यावस्था होती है। अब हम बात करेंगे कॉल व बुश के अनुसार जीवन का सबसे अनोखा काल बाल्यावस्था है। कॉल व बुश के अकॉर्डिंग जीवन का सबसे अनोखा काल बाल्यावस्था है। रॉस, बाल्यावस्था इदम परिपक्वता की अवस्था है। बाल्यावस्था जो है वो इदम परिपक्वता की अवस्था है। अब हम बात करेंगे बाल्यावस्था का विकास।
मानसिक विकास धीमा हो जाता है, व्यवहार व चंचलता में कमी आती है, तर्क चिंतन मनन स्मरण करने की शक्ति आरंभ होती है। इस अवस्था में आत्मनिर्भरता पाई जाती है, रचनात्मक कार्य करता है और सामाजिक व नैतिक गुणों में तेजी आती है। बालक की रुचियों में परिवर्तन होता है और बहुमुखी का विकास होता है। ओके, अब हम बात करेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होता है एडोलेसेंस, परिपक्वता, 12 से 13 वर्ष की अवस्था होती है और 18 से 19 वर्ष की अवस्था होती है। स्वर्णकाल गोल्डन एज होता है और इसे उलझन की अवस्था भी कहते हैं। बसंत ऋतु की अवस्था होती है, अत्यंत जटिल अवस्था होती है, दुखी अवस्था होती है, अमूर्त चिंतन की अवस्था जो होती है किशोरावस्था होता है। अब हम बात करेंगे स्टेनले हॉल। किशोरावस्था प्रबल दबाव तनाव, किशोरावस्था जो है फ्रेंड वो प्रबल तनाव तूफान की और संघर्ष की अवस्था है। और किलपैट्रिक, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। वैलेंटाइन, किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है और विशेषता है कि इसमें लंबाई व विकास में सावधिक वृद्धि होती है, मानसिक विकास में तीव्र बुद्धि होती है और इसमें चिंतन मनन स्मरण होता है, काम शक्ति की परिपक्वता होती है, नशा की ओर उन्मुखता होती है, दिवास्वप्न देखने लगता है और विषम लिंगी आकर्षण पाया जाता है इसमें। ओके, अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है इसमें। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता की भावना होती है इसमें किशोरावस्था में। ईश्वर व धर्म में उपासना व आस्था होती है किशोरावस्था में। और घनिष्ठ मित्रता की आयु होती है किशोरावस्था में। यौन ऊर्जा की ओर प्रबलता होती है किशोरावस्था में। जीवन साथी तलाशने की उम्र होती है किशोरावस्था में। आगे देखते हैं, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। ए है प्रत्याहन विधि, बी है तार्किक विधि, सी है पहचान विधि, डी है पूर्ण सीखना। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, तार्किक विधि। नेक्स्ट है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट का विकास द्वारा किया गया था। ए है मरे, बी है हिर्जमैन, सी है सिगमंड फ्रायड, डी है बेलक। राइट आंसर ए हो जाएगा, मरे के द्वारा किया गया था। एनसीएफ 2005 बल देता है, किसके पे बल देता है। ए है करके सीखने पे, बी है रटने पे, सी है समस्या हल पर करने पर, एंड डी है सभी पर। राइट आंसर ए करके सीखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। ए है संबंधन, बी है जिज्ञासा, सी है उपलब्धि, एंड डी है आक्रामकता। राइट आंसर सी हो जाएगा उपलब्धि। ओके, उपलब्धि जो है वो प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत जो है प्रेरक अधिक प्रबल होता है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पिछड़ेपन का कौन सा कारण नहीं है। वो ए है समान बुद्धि का भाव, बी है शारीरिक दोष, सी है विशिष्ट पिछड़ापन, एंड डी है स्वस्थ वातावरण। राइट आंसर इज डी, स्वस्थ वातावरण। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। ए है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, बी है प्रतिक्रिया चयन, सी है पूर्ण प्रक्रमण, एंड डी है सेडीकरण। तो राइट आंसर जो होगा इसमें पहले होगा इसमें पूर्ण प्रक्रमण, फिर होगा सेडीकरण, फिर होगा इसमें प्रतिक्रिया चयन, फिर होगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। ओके, राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है। ए है किशोरावस्था से मृत्यु तक चलता है, बी है बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक, एंड सी है शैशवावस्था से वयस्कता तक, एंड डी है पालने से कब्र तक। तो अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, पालने से कब्र तक। ओके, राइट आंसर इज डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहयोग और दल भावना विकसित करने हेतु उपयुक्त क्रिया है। ए है कला, बी है वाद विवाद, सी है क्रिंज, एंड डी है परियोजना विधि। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा सहयोग और दल भावना जो दल भावना विकसित करने हेतु उपयुक्त क्रिया जो है वो है इसमें कला। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, शिक्षण में शिक्षक है। ए है स्वतंत्र चर, बी है आश्रित चर, सी है अंतः आश्रित चर, एंड डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर ए स्वतंत्र चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर करता है। ए है संपूर्ण विकास, बी है अत्यधिक क्रिया, सी है रुचि क्षय होना, डी है पारस्परिक क्रिया विहीन होना। राइट आंसर ए संपूर्ण विकास होता है। ओके, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर करता है संपूर्ण विकास। राइट आंसर इज ए। प्रयोजन ध्येय गंतव्य का अन्य नाम है। ए है कार्य योजना, बी है उद्देश्य, सी है नीति, डी है नियम। राइट आंसर इज बी हो जाएगा, उद्देश्य होता है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कहाँ। ए है कोल्डवेल कुक, बी है पियाजे, सी है थॉर्नडाइक, डी है मॉन्टेसरी। राइट आंसर ए कोल्डवेल कुक है। ओके, और खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये कहा है कोल्डवेल कुक ने। आर्मस्ट्रॉन्ग की शिक्षा की देन है। ए परियोजना विधि, बी है ह्यूरिस्टिक विधि, सी है दलगत विधि, एंड डी है सम्मिश्रित विधि। तो आर्मस्ट्रॉन्ग की शिक्षा की देन जो है वो है ह्यूरिस्टिक विधि। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक क्या भूमि निर्वाह अनुकूल है।
पढ़ाने के लिए। ए है विज्ञान, बी है गणित, सी है इतिहास, डी है भूगोल। राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा इसमें भूगोल। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य योजना में उप विषय प्रतिबिंबित होता है। ए है समान उद्देश्य, बी है विशिष्ट उद्देश्य, सी है उद्देश्य कथन एंड डी है शिक्षण बिंदु। राइट आंसर इज सी, उद्देश्य कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में वृत्त, गोल एवं अन्य खिलौने उपहार था। ए है रूसो, बी है पेट्रोलॉजी, सी है फ्रेबल एंड डी है मॉन्टेसी। राइट आंसर इज सी, फ्रेबल का है। ओके, और फ्रोबेल का है। शिक्षण में वृत्त, गोल एवं अन्य खिलौना उपहार जो है वो फ्रोबेल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो ए है गैर प्रासंगिकरण, बी है संगठन, सी है वर्गीकरण एंड डी है वैचारिकता। राइट आंसर इज ए हो जाएगा, गैर प्रासंगिकरण। ओके, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है। ए है एक कागज पर एक बड़े आयात को रूपरेखा के अनुसार काटना, बी है बुनाई, सी है तैरना, डी है एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार जो है करना। तो जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है, तो वो है तैरना। ओके, स्थूल गति कौशल जो होता है वो बड़ी मांसपेशी होती है, तो ये क्या है, तैरना है। राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। ए है व्याख्यान विधि, बी है परिचर्चा विधि, सी है चर्चा विधि, डी है प्रश्नोत्तर विधि। राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रश्नोत्तर विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा की भूमिका जो होती है, शिक्षा में उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। ए छात्रों को जानकारी प्रदान करना, छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना, एनसीए छात्रों को स्व शिक्षा को बढ़ावा देना, एंड डी है छात्रों के बीच स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। तो शिक्षा में उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका जो होती है वो छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। ओके, राइट आंसर ये डी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तर्क समूहों में कौन सार्वभौमिक प्राप्त करता है। ए है ओ, बी है ए, सी है ए बी एंड डी है ए बी। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, ए बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में कितने गुर्दे होते हैं। ए है एक, बी है दो, सी है तीन, डी है एक भी नहीं। राइट आंसर बी हो जाएगा, दो गुर्दे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। ए है मुंह से, बी है अमाशय से, सी है क्षुद्रांत से, डी है वृदांत से। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें ए, मुंह से शुरू होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के ऊपर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। ए है शेर, बी है हाथी, सी है गैंडा, डी है जिराफ। राइट आंसर इज बी, हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं। ए है यूपी, बी है एमपी, सी है उड़ीसा, डी है गुजरात। भारत में सबसे अधिक वन जो पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन कितनी होती है। ए है 72, बी है 70, सी है 75, डी है 80। राइट आंसर इज ए, 72 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी। ए 1997 में, बी है 1995 में, सी है 1999 में, डी है 1996 में। राइट आंसर इज बी, 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हृदय का कार्य क्या है। ए है खून को साफ करना, बी है खून को विभिन्न रंग देना, सी है खून को पंप करना एंड डी है अवशिष्ट पदार्थों को निकालना। राइट आंसर इज सी, खून को पंप करना होता है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिनीमाता बीमारी किसके कारण होती है। ए है जल, बी है ध्वनि, सी है पारा, डी है सभी। राइट आंसर इज डी, सभी के कारण होती है। पृथ्वी की छतरी किसे कहा जाता है। ए ओजोन परत, बी है आयन एंड सी है दोनों एंड डी है कोई। राइट आंसर इज ए हो जाएगा, ओजोन परत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की गति को मापा जाता है। ए है हाइड्रोमीटर से, बी है एनीमोमीटर से, सी है बैरोमीटर से, डी है अनीमोमीटर से। तो वायु की गति को जो मापा जाता है वो अनीमोमीटर से मापा जाता है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोमीटर से द्रवों के घनत्व को मापा जाता है। एनीमोमीटर से पवन का वेग मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से वायु की गति को मापा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, कैंसर, मोतियाबिंद, चर्म रोग जैसी बीमारी किसके कारण हो सकती है। ए जल प्रदूषण के कारण, बी है पराबैंगनी किरणों के कारण, सी है ध्वनि प्रदूषण के कारण एंड डी है सभी कारण। राइट आंसर इज बी, पराबैंगनी किरणों के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। ए है पुष्कर, बी है सोनपुरा, सी है हरिद्वार एंड डी है नासिक। राइट आंसर इज बी हो जाएगा, सोनपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था। ए है 1972 में, बी है 1973 में, सी है 1976 में, डी 1981 में। राइट आंसर इज डी, 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तफला तथा सिंहपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है। ए है आंध्र प्रदेश, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश, डी है अरुणाचल
प्रदेश। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? ए है सुंदरलाल बहुगुणा को, बी है कैलाश श्रृंखला को, सी है राजेंद्र सिंह को, एंड डी एम एस स्वामीनाथन को। राइट आंसर इज ए सुंदरलाल बहुगुणा को। सुंदरलाल बहुगुणा भारत में वृक्षों का आदमी कहा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा को। कैलाश श्रृंखला टाइगर मैन ऑफ इंडिया, राजेंद्र सिंह टाइगर मैन ऑफ इंडिया, राजेंद्र सिंह भारत का जल पुरुष जो होता है, और एम एस स्वामीनाथन भारतीय हरित क्रांति का जनक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।